6 दिसंबर से समाज में एक नया मोड़ दो। बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाज को एक साथ जोड़ दो। बहुत हो गया आपसी ईर्ष्या रूपी फोड़ा, अब काफी पक चुका है, इसे तुरंत फोड़ दो। शोषित वंचित समाज कभी एक नहीं हो सकता, इस भ्रम को तोड़ दो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहीं पर भी यदि कोई पशु मर जाता है तो उसके सम्मान में पशुओं की कोई शोक सभा नहीं होती, लेकिन यदि कोई आदमी मर जाता है तो उसके सम्मान में कई दिनों तक शोक सभा रखी जाती है। ऐसा क्यों, जबकि पशु भी प्रकृति का एक प्राणी होता है, वह भी खाना खाता है, पानी पीता है, चलता है, फिरता है, बच्चे भी पैदा करता है और उससे यदि कोई काम करवाया जाए तो काम भी करता है, लेकिन फिर भी उसके मरने पर पशुओं की कोई शोक सभा नहीं होती है। लेकिन आदमी के मरने पर एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों तक की शोक सभा रखी जाती है, और चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, उसे छोड़कर उसके नजदीकी लोग उसे श्रद्धांजलि देने जरूर पहुंचते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आदमी और पशु में अंतर होता है तथा सबसे महत्वपूर्ण अंतर मान सम्मान और स्वाभिमान का होता है। यदि आदमी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाकर नहीं रखता है तो ऐसा आदमी भी पशु की श्रेणी में ही आता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा का पूरा मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखने का रहा है। उनका कहना था कि अपमानित व घुट घुट कर 100 वर्ष तक जीवन जीने से तो मान सम्मान के साथ 2 दिन का जीवन जीना अच्छा है। हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि शोषित वंचित समाज की जो उन्नति और प्रगति आज देखने को मिल रही है, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो पता नहीं आज भी हम किस हाल में होते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, साथ ही अपनी 4 संतानें तक कुर्बान कर दी हमारे वंचित शोषित समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन बिताने के लिए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए। 68 वर्ष पहले जब उनका परिनिर्वाण हुआ तब या तो हम लोग इस दुनिया में नहीं थे, और यदि आज के बड़े बुजुर्ग उस वक्त मौजूद थे तो वे उस वक्त बाल्यावस्था में थे। कहने का मतलब यह है कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु पर उनके सम्मान में जो शोक सभा अर्थात श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, 6 दिसंबर 2024 को तो हम लोग मौजूद हैं। उस दिन क्यों न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करें। जो भी व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, अपने को उनका ऋणी मानते हैं, उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, साथ ही अपने को उनका अनुयायी कहते हैं, उन सभी से अनुरोध किया जाता है कि 6 दिसंबर को उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहेब को जरूर याद करें, साथ ही उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा जरूर रखें और पुष्प अर्पित करें। जिन जिन शहरों, कस्बों और गांवों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, उनकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर उन्हें पुष्प अर्पित करें। जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं है वहां पर उनकी तस्वीर लगाकर पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस 6 दिसंबर को हर व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को याद करेगा, उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और अपने अपने मोहल्ले, गांव, शहर की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल करेगा, जिसे सभी को मालूम चल जाएगा कि कौन से गांव में श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम हुआ और कौन से गांव में नहीं हुआ। यदि सार्वजनिक रूप से शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है तो अपने घर पर परिवार के साथ भी ये कार्यक्रम रखा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर हर शहर, हर कस्बे, हर नगर, हर गांव और हर घर में बाबा साहेब को याद किया जाएगा और उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा रखकर पुष्प अर्पित किए जाएंगे।